नमस्कार बंधुओं। राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चंदोसी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का विशेष शिविर का आज चौथा दिन है और इस विशेष शिविर में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिदिन समाज के जिम्मेदार कोई ना कोई व्यक्ति या अधिकारी यहाँ आकर हमारे स्वयंसेवकों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही आज वन विभाग के डीएसपी रैंक के अधिकारी श्रीमान प्रभात कुमार जी हमारे शिविर की व्यवस्थाओं को देखने आए, स्वयं सेवकों से बात की और सोशल फॉरेस्ट्री से लेकर एग्रो फॉरेस्ट्री तक पर बात करते हुए उन्होंने कैरियर काउंसलर की तरह स्वयं सेवकों से बातचीत कर उन्हें प्रेरित भी किया। जिस समय वो सोशल फॉरेस्ट्री पे बात कर रहे थे, उन्होंने कई मुद्दों को छुआ। उनमें से एक मुद्दा यूकेलिप्टस का भी था। तमाम हम देखते हैं गांव देहात में भी है, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में जखौरा में भी बहुत अधिक यूकेलिप्टस देखने को मिलती है। तो ये यूकेलिप्टस का जो मुझे समझ में आया, मुझे लगता है डीएसपी साहब के विचार सबके सुनने के मतलब के हैं। इसलिए आप सबको यानी समाज को मैं इस विषय पर क्या वास्तविक चीज है, मैं डीएसपी साहब से निवेदन करता हूं कि यूकेलिप्टस को लेकर जो आपका विचार है वो आप सबके समक्ष रखिए प्लीज। बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हुए हैं। यूकेलिप्टस के विषय में मैं बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर, जैसे संभल के अंदर, विनियर आदि के अंदर यूकेलिप्टस का इस्तेमाल होता है और बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन काफी समय से देखा जा रहा है कि यूकेलिप्टस के बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हैं जो कि मृदा पे पड़ते हैं। उसके दो मेन जो हानिकारक प्रभाव है मैं बताना चाहूंगा। एक तो यूकेलिप्टस पानी बहुत ज्यादा सोखता है। जहां यूकेलिप्टस होता है वहां पे लगभग 5 मीटर दायरे में जो वाटर भूजल है, यदि आपने खेत की मेड़ पे यूकेलिप्टस सिर्फ लगा रखा है तो आपके खेत के नीचे जो भूजल का स्तर है वो आसपास के भूजल के स्तर से थोड़ा नीचे चला जाएगा। इतना ज्यादा पानी यूकेलिप्टस सोखता है। दूसरी चीज जो यूकेलिप्टस का हानिकारक प्रभाव है वो है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मतलब होता है कि यूकेलिप्टस अपने आसपास किसी दूसरी वनस्पति को नहीं होने देता। वहां पे ना तो कोई घास होगा, ना कोई तिनका होगा, ना कोई दूसरा पौधा उग पाएगा। उसके अंदर से कुछ इस तरह के केमिकल्स निकलते हैं जो कि एलिलोपैथी करते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से और बाकी सभी से भी अनुरोध है कि हमने वन विभाग ने यूकेलिप्टस के कई उपाय निकाले हैं, जिसमें एक है मिलिया डूबिया, और आप बाकी जो हमारी पौधशालाओं में आके दूसरी प्रजाति के पौध भी ले सकते हैं। आप यूकेलिप्टस को ना लगाएं और यूकेलिप्टस की जगह बाकी जो प्रजातियां हैं जैसे बबूल है, सुबबूल है, मिलिया डूबिया है, जिसे मालाबार नीम भी कहते हैं, वे सब लगाएं, जिससे कि आपके भूजल का स्तर भी आपके पेड़ के, आपके खेत के नीचे अच्छा रहे और आपके आसपास वनस्पति भी अच्छी हो पाए जो आपकी खेत की मेड़ के आसपास। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है। इसी के साथ में राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर ने जो आज विशेष शिविर आयोजित किया है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि आप समाज के सम्मानित व्यक्तियों को यहाँ बुला रहे हैं और छात्रों की को नई नई जानकारियां सीखने को मिल रही हैं। हमारे साथ अर्चना अग्रवाल मैडम खड़ी हैं, हमारे साथ शर्मा जी गणित के जो लेक्चरर हैं वे खड़े हैं। मैं दोनों को ही बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग युवाओं के लिए ये कार्य कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार डीएसपी साहब आपका, जो आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और हमारे बच्चों को प्रेरित किया। बंधुओं, ये जो यूकेलिप्टस की समस्या है मैंने बिल्कुल जमीन से देखा है। मैंने इसलिए आपकी बात डायरेक्ट इतने बड़े अधिकारी से कराई। आदरणीय प्रभात जी समाज के मतलब उत्तर प्रदेश शासन के बहुत जिम्मेदार और काबिल अफसर हैं। मुझे लगता है आप उनकी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और जो विकल्प बताए हैं उन विकल्पों पर सोचना शुरू करेंगे तो उसका समाज को लाभ मिलेगा, इस राज्य को लाभ मिलेगा, देश को लाभ मिलेगा। अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से रैली की शक्ल में ये वृक्षारोपण अभियान को लेते हुए हम यहाँ से आगे जाएंगे। वन्य अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है, हमारे बच्चे जागरूकता अभियान से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जैसा कि आज हमारा विषय था सामाजिक यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री, तो उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। हमारी अर्चना मैम बहुत अच्छी नर्सरी चला रही हैं, तो कुछ देर बाद हम उस नर्सरी को आपको दिखाएंगे और वहां उनसे उस विषय में फिर जानकारी करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों को नमस्कार।